कई बड़े दिग्गज नेताओं की जनसभाओं की हमने कवरेज की। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन पार्टियों के नेताओं की कवरेज के दौरान जो इन्होंने चुनावी दौर में रैलियां की, जनसभाएं की, उसका इनको काफ़ी बेनिफिट भी मिला। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो चुनाव होता है वो भाषण पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि कौन कितना ज़्यादा बोलने वाला है। हमने असदुद्दीन ओवैसी, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हैदराबाद से सांसद हैं, उनकी जनसभा की कवरेज भी की। वहाँ पर एक ख़ास बात ये देखने को मिली कि असदुद्दीन ओवैसी को देखने के लिए और सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। एक जगह पर असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा हुई, वहाँ पर कुछ लोगों से बात की जो वहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने बताया कि वो करीब 70 या 80 किलोमीटर दूर, यानी वो जो जनसभा थी उससे 70 या 80 किलोमीटर दूर से आए थे। ऐसा क्या? उन्होंने कहा कि हम असदुद्दीन ओवैसी को देखने के लिए और सुनने के लिए आए हैं, हम उनके फ़ैन हैं, उनको पसंद करते हैं। तब उनसे मैंने सवाल किया था कि आप फिर वोट भी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको ही देंगे? ये विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान की बात है। तब उन लोगों ने तपाक से जवाब दिया कि देखिए, हम वोट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को नहीं देंगे, हम उनको देखना पसंद करते हैं और जब वो बोलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक वोट की बात है तो उन्होंने एक पार्टी का नाम लिया कि वोट तो हम इसी पार्टी को देंगे। मैंने उनसे फिर सवाल किया कि ओवैसी को वोट क्यों नहीं देंगे? तो उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को अगर हमने वोट दिया तो फिर वोट कट जाएगा और जो सेक्युलर पार्टी का जिसका उन्होंने नाम लिया उसके प्रत्याशी को नुकसान होगा, इसलिए हम असदुद्दीन ओवैसी को वोट नहीं दे सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी इस स्थिति में नहीं है फिलहाल कि उनको वोट दिया जा सके। तो असदुद्दीन ओवैसी मौजूदा वक्त में एक ऐसे नेता हैं कि जिनकी जनसभाओं में भारी भीड़ जुटती है। जब वो टीवी चैनलों पर इंटरव्यू देते हैं लोग खूब सुनते हैं, जब वो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर उनकी कोई वीडियो आती है बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, बहुत लोग उनको देखते हैं, पसंद करते हैं। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि 80 या 100 किलोमीटर दूर से उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए लोग आते हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है तो वो कहते हैं कि हम इनको वोट नहीं देंगे। यहाँ मेरा कहने का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी को वोट नहीं मिलता। उनको निकाय चुनाव में काफ़ी वोट मिला, उनको महाराष्ट्र में वोट मिला जहाँ पर उनके एक समय 2 विधायक रहे, और उनको महाराष्ट्र में वोट मिला जहाँ से इम्तियाज जलील जो इस वक्त लोकसभा सांसद हैं MIM से, वो भी चुनाव जीत कर आए। उनको बिहार के विधानसभा चुनाव में भी वोट मिला था जहाँ से उनके 5 विधायक कामयाब हुए थे। भले ही बाद में उनमें से 4 विधायक लालू प्रसाद यादव की पार्टी में शामिल हो गए थे और अब सिर्फ एकमात्र विधायक अख्तरुल ईमान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में मेरठ पर MIM का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा, वहां पर जीती तो भाजपा। मेरठ मेयर सीट पर शानदार तरीके का मुकाबला हुआ और समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी थे वो तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर MIM और पहले नंबर पर जो जीत मिली वो भाजपा को। यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी के हौसले काफ़ी बुलंद हुए। उन्होंने बाकायदा वीडियो के जरिए या कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मेरठ की जनता का आभार भी व्यक्त किया था। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर उनके सभासद बने, शायद कुछ जगह पर पार्षद भी बने और कुछ जगह पर नगर पालिका, नगर पंचायत से अध्यक्ष भी बने। तो निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट मिला। लेकिन जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी मेहनत कर रहे हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने 200 से ज़्यादा चुनावी जनसभाएं की। भारी भीड़ भी उसमें उमड़ी, मीडिया ने काफ़ी कवरेज भी किया। लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिल सकी थी। ये अलग बात है कि निकाय चुनाव में उन्होंने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। अब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं
कि भले ही हमको वोट ना मिल रहा हो, लेकिन एक समय आएगा लोग हमको समझेंगे कि हम जिस तरीके से संविधान की बात करते हैं, मुस्लिमों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, और जिसको अधिकार नहीं मिले हम हर उस इंसान की बात करते हैं, तो एक ना एक दिन लोग हमें समझेंगे और हमें इतना वोट मिलेगा कि लोग हैरत में पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरा कहने का मकसद ये था कि पॉलिटिक्स बड़ी अजीब चीज़ है। यहाँ पर ऐसे नेता भी हैं कि जिनकी जनसभाओं में ज़्यादा भीड़ नहीं जुटती और वो कामयाब हो जाते हैं, और यहाँ पर ओवैसी जैसे लीडर भी हैं कि जिनको देखने और सुनने के लिए हज़ारों क्या लाखों की तादाद में भीड़ जुट जाती है। छत पर लोग चढ़ जाते हैं। कई जगह हमने देखा कि जनसभाएं हुई, आसपास पेड़ थे, पेड़ पर लोग चढ़ गए, वहाँ पर वाहन खड़े थे, वाहनों पर चढ़ करके ओवैसी को उन्होंने सुना। तो जाहिर सी बात है किसी किस्मत ही कहेंगे। बहरहाल ओवैसी एक ऐसे नेता हैं जो काफ़ी दिलचस्प नेता हैं और अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ रखते हैं। भाजपा के वो एजेंट हैं, ऐसा इल्ज़ाम उन पर लगाया जाता है। भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो चुनावी मैदान में उतरते हैं, ये आरोप भी उन पर लगाया जाता है। ओवैसी कहते हैं हम इस तरीके के आरोपों से घबराते नहीं हैं, हमें चाहे जो आरोप लगा लीजिए, हमें तो काम करना है, हमें उस समाज की लीडरशिप को ज़िंदा रखना है, उस समाज की आवाज़ बनना है कि जो अपने अधिकारों से महरूम है। इसमें चाहे मुसलमान हो, दलित हो या किसी भी समाज का व्यक्ति हो, जो अपने अधिकारों से महरूम है, जिसको उसके अधिकार नहीं मिल पाए हैं, संविधान ने जो हक दिया है वो उसको नहीं मिल पाया है, हम उसके हक की आवाज़ उठाते रहेंगे। आप हमें बीजेपी की टीम बता लीजिए या किसी और की भी टीम बता लीजिए, हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे ही वीडियो, न्यूज़ और जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यही आपका बहुत बड़ा हमारे लिए सहयोग होगा। धन्यवाद।